हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडी में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस दैट इज कम्स अंडर द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. So what is the joint Hindu family business? As you know that the joint Hindu family business is the form of the organization run by the Hindu undivided family. एक ऐसा बिजनेस है जिसको एक हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू अविभाजित जो परिवार होते हैं उसके थ्रू ये रन किए जाते हैं. वेयर द फैमिली मेम्बर ऑफ देयर सक्सेसिव जनरेशन ओन द बिजनेस जॉइंटली. जितने भी इसके सक्सेसिव मेंबर होते हैं, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस बिज़नेस को क्या करते हैं, वो जॉइंटली ओन करते हैं. जॉइंटली उनका ओनरशिप होता है और वो मैनेज करते हैं. द हेड ऑफ़ द फैमिली इज़ नोन एज द कर्ता. जो इसके हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं उसको कर्ता बोलते हैं. वही फैमिली के मेन मेंबर होते हैं और उन्हीं के थ्रू ये मेनली ऑपरेट होता है. अब हम लोग देखें, द अदर मेंबर आर कॉल्ड द को पार्टनर एंड ऑल ऑफ देम हैव द इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. जो भी इसके जो को पार्टनर होते हैं उनका क्या होता है, इक्वल ओनरशिप होते हैं. जो भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की वो उस पर क्या करते हैं, इक्वली उसका ओनरशिप होता है सबके पास. द मेंबरशिप ऑफ द JHF जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मेंबरशिप होता है वो कैसे होता है, बाय विर्चू ऑफ बर्थ. अगर कोई फैमिली का जो किसी घर में मतलब उस फैमिली में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बाय बर्थ वो उसका क्या होता है, जॉइंट ओनरशिप में उसका पार्टिसिपेशन हो जाता है. अगर कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस बच्चे के नाम से भी उसका पोर्शन क्या होगा, उसको दिया जाएगा. इसीलिए बोलते हैं जो इसमें मेंबरशिप है जॉइंट, जैसे उसने जन्म लिया तो उसका भी मेंबरशिप क्या हो गया, उसका भी शेयर आपके प्रॉफिट में उस बिजनेस में क्रिएट हो गया. ठीक है, तब हम आगे देखते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द माइनर टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. जो भी इसमें माइनर मेंबर होते हैं उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. नो रिस्ट्रिक्शन फॉर बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. एज पर द दया भाग्य सिस्टम ऑफ द हिंदू लॉ बोथ द मेल एंड फीमेल्स मेंबर आर जॉइंट ओनर. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो दया भाग्य सिस्टम हिंदू लॉ है जो कई स्टेट में चलते हैं, कहीं पे अभी नहीं चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जॉइंटली जो मेल और फीमेल दोनों का उसमें दोनों जॉइंट ओनरशिप होता है. ठीक है, अभी ये 2000 अमेंडमेंट बिल जो है 2004 अमेंडमेंट बिल हिंदू सक्सेशन बिल में इसमें इनको राइट दिया गया था कि मेल और फीमेल जो भी मेंबर हैं उनको इक्वली राइट है उसमें जो प्रॉफिट में शेयर करने के लिए. बट द मिथका सहारा सिस्टम ऑफ द हिंदू लॉ सेज ओनली द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बिकम द को पार्टनर. जो मिथका सहारा जो सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ है वो बोलता है कि जो केवल सिर्फ मेल मेंबर ही उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है, ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बिकम द को पार्टनर. वाइल द दया भाग सिस्टम इज़ एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये जो सिस्टम है दया भाग सिस्टम जो अभी वेस्ट बंगाल में ऑपरेट होता है. एंड मिथका सहारा सिस्टम ऑफ द हिंदू लॉ इज़ एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और जो बाकी जो कंट्रीज़ के स्टेट हैं उसमें मिथका सहारा सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ एप्लीकेबल है. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फॉर्मेशन क्या होता है. मैंने आपको बताया कि इसका जो फॉर्मेशन होता है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, इसमें 2 पर्सन होने चाहिए फैमिली मेम्बर में. एंड फैमिली शुड हैव द सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो एंसेस्ट्रल है, जो उनके पूर्वजों ने उनको लिए छोड़ दिया. कोई हवेली, कोई महल, कोई खेत बाग, इस तरीके से जिसमें उनका जॉइंटली ओनरशिप होता है. इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बट ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये कोई थ्रू लॉ के थ्रू ये क्रिएट नहीं होता है, इसलिए ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू एग्रीमेंट ये क्रिएट नहीं होता है. इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ लॉ. लीगल स्टेटस क्या होता है, द JHF फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बिजनेस होता है. इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. जो जॉइंट हिंदू
जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके थ्रू ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन होता है। द मेंबरशिप कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया कि मेंबरशिप इज एक्वायर्ड थ्रू द बर्थ। ठीक है, अगर कोई फैमिली मेंबर में जो मेंबर जन्म लेते हैं, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो बाय बर्थ उसके फैमिली मेंबर हो जाते हैं, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब देखें प्रॉफिट शेयरिंग। ऑल द को पार्टनर हैव द इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जितने भी को पार्टनर हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनका उस हिंदू जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उनमें उनका इक्वल प्रॉफिट होता है। अब इसमें देखें फिफ्थ मैनेजमेंट। जो तो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज द कर्ता। जो इसके मेन हेड होते हैं कर्ता, वही टोटल फैमिली के बिजनेस को मैनेज करते हैं। एंड अदर मेंबर्स डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जो भी अदर मेंबर होते हैं उनका कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता। जो भी उनका सोल जो अथॉरिटी होता है उसको मैनेज करने का, उनको डिसीजन लेने का, सब कुछ वह कर्ता के हाथ में होता है। ठीक है, कोई भी अदर मेंबर उस पर फिर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखें हम तो आगे कि लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द को पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। जो भी अब अगर कोई ड्यूज़ हो जाते हैं फैमिली, अगर इस बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई फ्यूचर में ड्यू बनते हैं, तो जो इसके को पार्टनर होते हैं उनका सिर्फ शेयर के एक्सटेंट तक ही उनको अपनी लायबिलिटी को पे करना होगा। बट द कर्ता हैज़ एन यूटिलाइज टू मीट द बिजनेस लायबिलिटीज़। देखिए, लेकिन जो कर्ता है, इसके फैमिली के जो मेन कर्ता जो हेड हैं, उनकी जो लायबिलिटीज़ क्या होती है वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, continuity. The death of the any co-partner does not affect the continuity of the business. अगर कोई इसमें से मेंबर जो को पार्टनर हैं उसके अगर उनका डेथ हो जाता है तो इसकी कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता। इवन ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता इट इज़ कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट एज एट द एल्डेस्ट ऑफ द को पार्टनर टेक द पोजीशन ऑफ द कर्ता। अगर जो मेन कर्ता अगर वो क्या होते हैं एक्सपायर कर जाते हैं, तो जो को पार्टनर एल्डेस्ट होगा वो कर्ता का पोजीशन ले लेगा। ठीक है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन बी डिज़ोल्व। इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है आइदर थ्रू द म्यूचुअल एग्रीमेंट और बाय द पार्टीशन स्वीट इन द कोर्ट। ठीक है, पार्टीशन स्वीट का मतलब है कि अगर कोई को पार्टनर इसको डिज़ोल्व करना चाहता है कि तो उसके पार्टीशन पूरे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसका पार्टीशन करके इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। मेरिट्स क्या होते हैं? एस्योर्ड शेयर इन प्रॉफिट। जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ एस्योर्ड प्रॉफिट होता है। अगर वर्क करें चाहे ना करें, चाहे वो बीमार हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप हो, चाहे मेंटली हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको क्या हुआ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस, चाहे वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, उनको क्या होता है प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। क्विक डिसीजन। एक्चुअली जो मेन करता होता है वो पूरे फुल फ्रीडम उनके पास होता है। वो बिज़नेस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास होल सोल अथॉरिटी होते हैं। वो कोई भी डिसीजन क्विकली लेकर के उसको बिज़नेस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। द JHF business provide the opportunity for the young members of the family to get the benefit of the knowledge and experience of the elder member. It is also help the inculcating the virtue like the discipline, self-sacrifice, tolerance. जो भी जो इनके करता होते हैं, जो एल्डर मेंबर्स होते हैं उस फैमिली बिजनेस में, वह क्या करते हैं एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, जिससे आने वाले समय में जो उसके जो सक्सेसर हैं, जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर सके थ्रू मेंटेनिंग डिसिप्लिन, थ्रू सेल्फ सेक्रीफाइस, इस तरीके से। द लिमिटेड लायबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ क्या होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन बट कर्ता इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ बिजनेस
द लायबिलिटी ऑफ द को पार्टनर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द बिजनेस। जो भी कर्ता के अलावा होते हैं उनके लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, बट कर्ता के जो लायबिलिटीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब हम लोग आगे देखें। द अनलायबिलिटी ऑफ द कर्ता, मैंने आपको बताया कि जो कर्ता होते हैं इस फैमिली बिजनेस में उनकी जो लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं उनके तो सिर्फ प्रॉफिट तक की लायबिलिटीज़ होती है। पर्सनल बिलोंगिंग्स अगर कोई है, अगर कोई ड्यूज़ है या कोई लायबिलिटीज़ को पे करना है, तो कर्ता की जो लायबिलिटीज़ है उसके अनलिमिटेड होते हैं। उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स या फिर पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी यूज किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ ऑफ द कर्ता, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी आर एज ए स्टेक इन द केस ऑफ द बिजनेस फेल टू पे द क्रेडिटर। अगर कोई क्रेडिटर को पे करने में फेल हो जाते हैं तो इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी बिजनेस में यूज किया जा सकता है ड्यू को क्लियर करने। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, the death of the or insolvency of the any member does not affect the continuity of the business। अगर कोई मेंबर इसमें से एक्सपायर कर जाता है या फिर करता ही एक्सपायर कर जाता है तो इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, इफेक्ट नहीं करता, वो बिजनेस चलता ही रहता है। टैक्स बेनिफिट, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज रिगार्डेड एज द इंडिपेंडेंट एसेसेस ऑफ द टैक्स पर्पजेज। द शेयर ऑफ द को पार्टनर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन देयर individuals income of the for the tax purposes। इसमें एक्चुअली टैक्स बेनिफिट होते हैं। द शेयर ऑफ द को पार्टनर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल इनकम टैक्स। जो उनके जो शेयर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू जो प्रॉफिट मिल रहा है उनके इंडिविजुअल इनकम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली का लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। द JFU देखिए, अगर तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज जनरली लिमिटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्सेज देयर इज नॉट कंसिडर सूटेबल फॉर द लार्ज बिजनेस। ऐसे बिजनेस जो होते हैं बहुत ही छोटे स्केल पे होते हैं, बहुत ही बड़ा बिजनेस करने के लिए उनको लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं। बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे इसको लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से मैनेज नहीं किया जा सकता है। लैक ऑफ द मोटिवेशन, the co-partner get equal share in the profit of the business irrespective of their participation। एक्चुअली जो co-partner होते हैं वह एक्टिव पार्टिसिपेशन की विदाउट भी वो अच्छा प्रॉफिट पाते हैं, इसलिए उसमें क्या करते हैं, वो मोटिवेट नहीं होते, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। करता कोई है, जो करता मेन होता है वो करता है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट सबको मिलना होता है, इसलिए इस बिजनेस में क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। प्रॉफिट तो सबको मिल रहा है लेकिन काम कोई एक कर रहा है। स्कोप फॉर मिसयूज ऑफ द पावर, सिंस द कर्ता हैज़ द ऑब्सोल्यूट फ्रीडम टू मैनेज द बिजनेस देयर इज ए स्कोप फॉर हिम टू मिसयूज। एक्चुअली कर्ता के पास सारे अथॉरिटी होते हैं, इसलिए वह जो भी अथॉरिटीज़ या फिर पावर है उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है। Instabilities, the continuity of the joint Hindu family business is always under the threat। A small rift within the family may lead to the seeking the partition। इस तरीके के बिजनेस में जो जॉइंट हिंदू फैमिली रिलेटेड से बिजनेस है इसमें कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि थोड़ी से फैमिली मेम्बर में अगर कोई मनमुटाव हो जाता है तो उस कंडीशन में बिजनेस को क्या होता है, बिज़नेस को हो सकता है कि पार्टीशन हो जाए या फिर बिज़नेस का वाइंड अप हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। अब आने वाले वीडियोज़ में हम इसमें समझेंगे कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।